एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। आपको बता दें कि इससे हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिले। एग्ज़ाम व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट, इसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें आपको थ्योरेटिकल थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन कम कंसेप्ट एकदम परफेक्ट कंसेप्ट मिलेगा और इसका लाभ आपको टोटल वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। मैं शुरू करता हूँ एसिड बेस एंड साल्ट, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण। सर्वप्रथम आपको बता दें कि इसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना मत रखा था अलग अलग। जैसे एसिड के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, एसिड क्या है और उसका कैरेक्टर देखेंगे कुछ, फिर उसके बारे में देखेंगे इसमें एसिड को कि बहुत सारे ग्रुप में रखा गया है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड और कंसनट्रेटेड एसिड। सर्वप्रथम हमने देखें कि वैज्ञानिक इसके बारे में अपना अपना क्या मत रखे हैं, इसको हम लोग कंसेप्ट के थ्रू थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम बताएंगे कि आर्हेनियस साहब ने अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के हिसाब से कहा कि एसिड वो है जो H+ देता है वाटर में। एसिड वो है जो क्या देता है, H+ देता है वाटर में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस तरह और भी ले सकते हैं, जैसे कि HCN हाइड्रोजन साइनाइड, या HF भी ले सकते हैं, जिसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। आगे देखते हैं एसिड के बारे में ही ब्रोंस्टेड लॉरी साहब ने क्या कहा है। इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से एसिड वो है जो कैपेसिटी टू गिव प्रोटॉन, मतलब जिसको कह सकते हैं आप जो इलेक्ट्रॉन को कहने का मतलब प्रदान करने की जिसमें क्षमता हो। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड के हिसाब से वो एसिड है। वहीं देखते हैं लिविस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लिविस साहब ने क्या कहा है। तो लिविस के हिसाब से एसिड वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को इम्पेयर में जोड़ा में ग्रहण करता है, उसे एसिड एक्सेप्ट करता है, जोड़ा लगाकर उसको एसिड कहते हैं। तो ये तो था वैज्ञानिकों का मत कि आर्हेनियस के हिसाब से क्या हुआ, ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से क्या हुआ, लिविस के हिसाब से क्या हुआ। इस सब ने अपना अपना अलग अलग कंसेप्ट दिया। एग्जाम में तीनों से आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड का परिभाषा क्या हो सकता है, लिविस के हिसाब से एसिड का परिभाषा क्या हो सकता है। तीनों ने अपना अलग अलग मत दिया था। आगे देखते हैं, फिर आपसे पूछ सकता है प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर कह सकते हैं, कैरेक्टर ऑफ एसिड क्या है। सर्वप्रथम इसका कैरेक्टर है कि एसिड टेस्ट में स्वार होता है, मतलब खट्टा होता है, और इसका पीएच मतलब कहे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन 7 होता है। ये पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि जैसे कि पीएच स्केल में आप देखते हैं 1 to 7 होता है, फिर 7 से 14 रहता है, 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, और 7 से यदि कम हो तो एसिड कैरेक्टर में आता है, और 7 से यदि अधिक हो तो बेस कैरेक्टर में आता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो एसिड के कैरेक्टर में सर्वप्रथम हम बता रहे हैं ये क्या होता है, खट्टा होता है स्वाद में, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन 7 होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और एसिड का एक प्रमुख है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ABR मतलब एसिड कन्वर्ट करता है बेस को ब्लू टू रेड लिटमस पेपर पर। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ था एसिड का। आगे देखते हैं एसिड में ही, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे ऑक्सा एसिड आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑक्सा एसिड। इसमें देखिए एसिड में यदि एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन हर हाल में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ कम से कम 1 ऑक्सीजन एटम यदि प्रेजेंट है तो उस तरह के एसिड को ऑक्सा एसिड कहेंगे। ऑक्सा एसिड के आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे कि आप देख रहे हैं HClO4 है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसके अलावा यदि आप ऑक्सा एसिड के कुछ एग्जाम्पल लेना चाह सकते हैं तो फिर HNO3 भी ले सकते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन, नाइट्रिक एसिड हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, और फिर H2CO3 भी ले सकते हैं, इसमें भी आपको ऑक्सीजन का प्रेजेंट होगा। ये ऑक्सा एसिड आपको नाम से ही क्लियर हो जाए, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। आगे देखते हैं हाइड्रा एसिड, ये जस्ट उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें HCl हो गया, HF हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल हो गया। इसमें एब्सेंस होता है ऑक्सीजन का, उसमें प्रेजेंस
इसमें प्रेजेंस होता है ऑक्सी एसिड में। आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको पहले ही बता चुके एसिड को बहुत मतलब ग्रुप में बांटा गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको 2-3 एसिड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप में रखा गया, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये सब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के मतलब ग्रुप में रखा गया है। और इसका एक और कैरेक्टर होता है कि यदि आप इसको डिफाइन करना चाहें तो कहने का मतलब है, ये जो वाटर में जब आप रखेंगे, जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, आयोनाइज होता है और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, जब इसको जल में आप रखेंगे, वाटर में रखेंगे, पूर्णतः आयोनाइज टोटली आयोनाइज हो जाता है और बड़ी संख्या में आपको H+ हाइड्रोजन आयन को देता है। इस एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं। बाय डेफिनेशन कह सकते हैं एसिड is totally ionized and give in large amount of hydrogen ion in water, that is called strong acid। और एग्जांपल तो आप सामने देख ही रहे हैं। उसके बाद आप वीक एसिड में देखें तो वीक एसिड में होता है पार्शियली आयोनाइज होता है। इसको कह सकते हैं कि ऐसा अम्ल जो आंशिक रूप से आयनीकृत हो, पार्शियली आयोनाइज हो, वीक एसिड आता है इसमें। उसी तरह इसमें आता है कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होगा कि इसमें एक सॉल्यूशन यदि हो, उसमें एसिड का मात्रा यदि अधिक हो कंपेरिजन टू वाटर, तो एसिड एसिड को आप कंसनट्रेटेड एसिड कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है डाइल्यूट एसिड। इसमें क्या होता है, जैसे कंसनट्रेटेड में आप देखे थे यहाँ मोर एसिड था और लेस वाटर था, लेकिन डाइल्यूट में क्या होता है, मोर वाटर हो जाता है और लेस एसिड हो जाता है। डाइल्यूट एसिड के यही कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया, HCOOH हो गया, H2CO3 हो गया। ये कुछ आप कह सकते हैं एक बेसिक कंसेप्ट है एसिड के बारे में। सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा कि वैज्ञानिकों का क्या कंसेप्ट है एसिड के बारे में, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज कैरेक्टर को देखा हम लोगों ने, एसिड का क्या कैरेक्टर है, क्या गुण है। फिर उसके कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे कि ऑक्सी एसिड, हाइड्रा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। इसके बाद कुछ इसके यूजेज होते हैं जो हम लोग आगे देखें। इसके बाद हम बेस में बढ़ते हैं। बेस की अगर बात करें तो बेस में भी यही चीज़ होता है। बेस को सर्वप्रथम आप देखें तो बेस को आपको टू कैरेक्टर में आप देखें तो मेनली बांटा गया है बेस को। तो आप कहिएगा किस बेस पे बांटा गया है, तो जैसे फर्स्ट में देखिए डिजॉल्व इन वाटर, ऐसा जल में जो विलय हो उसे भस्म क्षार कहते हैं। जो जल में डिजॉल्व हो, जैसे कि कुछ होता है जो टोटली डिजॉल्व हो जाता है जल में, उस तरह के, जैसे कि KOH हो गया, इसको आप कह सकते हैं पोटासियम ऑक्साइड, और NOH हो गया, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। और दूसरा होता है कि जो नॉट डिजॉल्व इन वाटर हो गया, इस तरह जैसे CuOH का होल ट्वाइस और FeOH का होल ट्वाइस। दो कैरेक्टर में बेस को बांटा गया है। मेनली आप देखें तो बेस को रखा गया है। ये तो बेस का यदि आप ये कंसेप्ट हो गया। और दूसरा इसमें आपको बता दें कि इसमें भी जैसे एसिड में हम लोगों ने देखा कि वैज्ञानिकों का अलग अलग मत था, उसी तरह बेस में भी आप देखें तो इसमें भी वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत रखा था कि बेस यदि कोई सॉल्यूशन यदि या कोई लिक्विड यदि कोई मतलब बेस का यदि कैरेक्टर रखता है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें भी आपको ब्रॉन्स्टेड, एरहेनियस और लिविस के कुछ कंसेप्ट देखना पड़ेगा। इसमें प्रथम देखते हैं आरहेनियस। अकॉर्डिंग टू आरहेनियस के हिसाब से जो OH- दे वाटर में वो बेस है। अकॉर्डिंग टू आरहेनियस जो OH- दे वाटर में वो क्या है, बेस है, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस के हिसाब से। और उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी के हिसाब से होता है। लोरी के हिसाब से आप यदि लोरी साहब ने क्या बताया था कि कैपेसिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जिसमें मतलब प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, वो बेस है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे लिविस। अकॉर्डिंग टू लिविस के हिसाब से लूज इलेक्ट्रॉन इन पेयर। आपने देखा होगा कि एसिड में एक्सेप्ट करता है, लेकिन लिविस उसमें था एसिड में कि आपको पेयर में ही एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बेस में देखें तो लिविस के हिसाब से ये लूज करेगा किस चीज़ में, आपको पेयर बनाकर, जो मतलब जोड़ा बनाकर ही त्यागेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन करने मतलब त्यागने की क्षमता हो इन पेयर, अकॉर्डिंग टू लिविस।
आपने देख लिया कि अरहेनियस के हिसाब से था कि जो H माइनस दे वाटर में वो बेस है, ब्रोंस्टेटोरी के हिसाब से जिसमें कैपेसिटी मतलब क्षमता हो टू एक्सेप्ट प्रोटॉन और वो बेस है, और लिविस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू लिविस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर, जो जोड़ा में मतलब जोड़ी लगाकर मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो वो बेस है। अब इसमें भी कुछ ग्रुप में बांटा गया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे आपको स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में कहें तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एक स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब एग्जांपल है। यदि इसका आपको डिफिनेशन पूछे तो आप यही कह सकते हैं कि जो जल में पूर्णतः विलय हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में OH माइनस दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, उससे प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस आपसे पूछे, डिफिनेशन पूछा जाए तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस आपसे कहा जाए तो कह सकते हैं आप एक ऐसा सोल्यूशन जो जल में पूर्णतः रूप से विलय हो, मतलब पूरा डाइल्यूट मतलब घुल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में OH माइनस दे, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। आगे देखें तो वीक बेस पूछ रहा है, व्हाट इज वीक बेस यदि आपसे पूछ दे तो वीक बेस के बारे में पूछते तो ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा क्षारक जो मतलब जल में आंशिक रूप से इन वाटर में मतलब नॉट टोटली पार्शियली डिजॉल्व हो और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न लेकिन ये भी करता है लेकिन पार्शियली टोटली नहीं डिजॉल्व हो, उसे वीक बेस में रखा गया। जिससे आप देख सकते हैं NH4OH और CaOH का होल ट्वाइस, ये सब कुछ वीक बेस का एग्जाम्पल है। और इसी में फिर कंसनट्रेटेड बेस देखेंगे। कंसनट्रेटेड बेस में आप देख सकते हैं, कंसनट्रेटेड बेस में आपको हो गया कि इसमें मोर बेस रहेगा, लेस वाटर रहेगा। और जैसे कि आप कह सकते हैं कि यदि डाइल्यूट में है, जैसे हम लोग वीक बेस का एग्जांपल देखें, इसमें भी कंसनट्रेटेड बेस में भी वही आएगा NH4OH और CaOH का होल ट्वाइस आएगा। और बात कर ले तो डाइल्यूट बेस की यदि बात करें, डाइल्यूट बेस तो इसमें भी होगा मोर वाटर होगा और लेस बेस होगा। ये डाइल्यूट बेस का एग्जांपल, डाइल्यूट बेस का डिफिनेशन यदि कर सकते हैं। और कंसनट्रेटेड बेस में तो आपको बता ही दिए कि मोर बेस होगा और लेस वाटर होगा। आगे देखते हैं कैरेक्टर और या प्रॉपर्टीज ऑफ बेस कह सकते हैं इसको। आपको कैरेक्टर और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में आपको कुछ मालूम होगा पहले से भी कि ये बिटर इन टेस्ट होता है। बिटर कहने का मतलब हुआ कि कड़वा तीखा, जैसे करेला का टेस्ट होता है वैसा टेस्ट होता है। और इसका पीएच मान मोर देन 7 होता है। पीएच बोले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, आपको शुरू में ही बता दिए हैं। पीएच स्केल पे जो आपको शो करता है वो आपको यहाँ से 14 तक, पीएच मान तो 14 तक रहता है। यदि यहाँ 7 हो जाता है, यदि 7 पे न्यूट्रल को दिखाता है। और इसमें दो चार चीज़ देखें, 7 से यदि ग्रेटर है तो आपको बेस दिखाएगा, यदि 7 से लेस है तो आपको ये इस एसिड को इंडेक्ट करेगा। ये सब हम बेस में देखे थे। तो बेस के कुछ कैरेक्टर या प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखेंगे। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक रहता है। आपने पढ़ा होगा पीएच स्केल के बारे में, या आगे पढ़ेंगे हम लोग। लॉरेंस साहब ने इसका मतलब खोज किया था, लॉरेंस ने, जिसमें आपको बता ही दी है कि 0 से लेकर 14 तक रहता है, उसमें 7 पर न्यूट्रल हो जाता है और जिसको उदासीन बोलते हैं। इधर बढ़िएगा तो आपको बेसिसिटी, जिसको क्षारीय बोलते हैं, बढ़ जाता है। बेसिसिटी क्षारीय बढ़ जाता है। और इधर बढ़िए और इधर बढ़िएगा तो आपको एसिडिटी मतलब अम्लीय गुण बढ़ जाता है। तो आपको इसमें भी आपको देखिए बिटर इन टेस्ट हो गया, कड़वा होगा। पीएच मोर देन 7 हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और ई कलर इन लिटमस रेड टू ब्लू, BRB कहने का अर्थ हुआ बेस रेड टू ब्लू। ये कुछ कैरेक्टर था बेस के। इसके बाद हम आपको कुछ इसका यूज भी आपको बता देते हैं। बेस का आप देखें तो साबुन बनाने में शॉप कंपनी में इसका यूज होता है, साबुन बनाने में होता है, आपको पेट्रोलियम में यूज होता है इसका बेस का। उसके बाद आप देखें तो चमड़ा उद्योग में, आपको लेदर फैक्ट्री में आपको इसका उपयोग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कीटनाशक इंसेक्टिसाइड के रूप में आपको इसका यूज मिल जाएगा। जैसे कुछ बेस था। तो आज की वीडियो में तो हमने मतलब देखा कि एसिड और बेस का कैरेक्टर, और फिर आपको डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा क्या इसके बारे में उनका मत था कि एसिड है तो उसमें क्या कैरेक्टर होना चाहिए, बेस है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको लवण जो साल्ट होता है
साल्ट एक्चुअली कुछ नहीं, यदि आप सही देखिए एक लाइन में आपको कहे तो वही एसिड प्लस बेस मिलाने से जो बनता है वो साल्ट होता है। इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोगों ने एसिड बेस को बहुत अच्छा से देखा, बेसिड भी देखा, बेस में भी देखा कि बेस में डिफरेंट डिफरेंट वैज्ञानिकों का क्या कंसेप्ट था। उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने देखा, फिर उसकी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस जो आपको ग्रुप में डिवाइड किया गया वो देखा, फिर उसका कैरेक्टर देखा। दैट्स ऑल, यही सब तो था एसिड बेस का एक बेसिक आप कह सकते हैं थ्योरी के रूप में, और मतलब कंसेप्चुअल रूप में थ्योरी। यदि डिफिनेशन तो आपको बहुत जगह मिल जाएगा। ठीक है, आशा और विश्वास करते हैं अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।